ये जो हमारी केंद्र में सरकार चल रही है वो अस्थिर हो जाएगी। गठबंधन टूट जाएगा ऐसा बोल रहे हैं आप? तो मुझे लगता है 2025 के आसपास इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इस सरकार पर अविश्वास जैसी स्थिति आएगी। अरविंद केजरीवाल का स्वयं का समय खराब है, उनकी पार्टी का समय अच्छा है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें घट सकती है। आतिशी की कुंडली देखें कि उनका समय अच्छा चल रहा है आगे भी, तो मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री बन सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली पर मैं बताता हूँ आपको, बस ये संसद में पहुंच गई, अभी इतना ही है, अभी समय बाकी है। नीतीश कुमार की बात करते हैं, वो सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। अब मेरे बात पर ध्यान देना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। आज हमारे साथ मौजूद है महेश जी, जो पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा ज्योतिषी को लेकर वो जुड़े थे। आज जुड़े हैं कि साल 2025 राजनेताओं के लिए कैसा रहेगा, आपके फेवरेट जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं इस बातचीत को। जी नमस्कार, बताइए। और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आप। देखिए, ये जो हमारी केंद्र में सरकार चल रही है वो अस्थिर हो जाएगी। केंद्र सरकार का समय अच्छा नहीं है, वो अस्थिर हो जाएगी। भाजपा की कुंडली में योग अच्छे नहीं है, भाजपा में बिखराव की स्थिति आ जाएगी, ये निश्चित बात है। गठबंधन टूट जाएगा ऐसा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिखराव की स्थिति आ जाएगी। बीजेपी में बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे, जैसे और भी घोटाले अभी घोटाले चल रहे हैं, तो इनके अंदर और खुलासे होंगे। तो ऐसे घोटाले आएंगे जिनका आगे चलकर जिनसे सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की स्थिति आ जाएगी साहब। और नेतृत्व परिवर्तन के अंदर आरएसएस अपना काम करना चाहेगा। अच्छा, अपना एक नेता लाना चाहेगा। लेकिन इस ऊहापोह में हम इंडिया गठबंधन के नेताओं की कुंडलियों को देखें तो वो भारी पड़ती है। तो मुझे लगता है 2025 के आसपास इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इस सरकार पर अविश्वास जैसी स्थिति आएगी, या तो संसद में वोटिंग के दौरान, या फिर कोई वो नहीं है, आश्चर्य नहीं है कि कहीं मध्यावधि चुनाव समय से बहुत पहले हो जाए, ये कोई आश्चर्य नहीं है, या संसदीय वोटिंग के दौरान। यानी नेतृत्व परिवर्तन होगा ही, ऐसे ग्रह बोल रहे हैं। शॉकिंग। मैं आपको क्रम से बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। ममता बनर्जी का स्वयं का समय अभी अच्छा नहीं है खास, वो अपने वहां पर बनी रहेगी, लेकिन अभी और आगे बढ़ने में उनको टाइम लगेगा। 2026 में उनकी पार्टी का समय अच्छा आएगा। जैसे हम बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी की कुंडली में समय अच्छा है, वो उच्च पद पर रहेंगे, यह तय। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली में समय अच्छा है, वो उच्च पद पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का स्वयं का समय खराब है और उनकी पार्टी का समय अच्छा है, स्वयं का खराब है। उनकी पार्टी में जैसे मनीष सिसोदिया की हम बात करें संजय सिंह की, उनका समय भी कोई अच्छा नहीं है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें घट सकती है, परंतु वो सरकार बनाने की स्थिति में मुझे लगती है कि बना सकती है। आतिशी की कुंडली देखें, आतिशी जी जो है उनका देखो जन्म समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन केवल तारीख उपलब्ध है, उससे नहीं होगा। अच्छा। एक्चुअल जन्म समय उपलब्ध ही नहीं उनका। अच्छा। तो उनकी जो शपथ ग्रहणकालीन कुंडली है, जो शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उस कुंडली के आधार पर मैंने देखा कि उनका समय अच्छा चल रहा है आगे भी। जिनका समय अच्छा चलता होता है वो पुनः चयनित हो जाती है, तो मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री बन सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली पर मैं बताता हूँ आपको, बस ये संसद में पहुंच गई, अभी इतना ही है, अभी समय बाकी है। कुंडली बहुत शानदार है वो, लेकिन अभी समय बाकी है। आगे केंद्र में आगे बहुत है, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा। ये 25 की बात हम कर रहे हैं, अभी ठीक है, वो संसद में। अच्छा। नीतीश कुमार की बात करते हैं, वो सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। अब मेरे बात पर ध्यान देना, नीतीश कुमार का इतना अच्छा समय चल रहा है, वो सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। अब आप कहोगे पीएम कौन बनेगा, तो ये एक बात मैं बता देता हूं, ग्रंथों में लिखी हुई है, देश काल परिस्थिति। क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति यदि राजा के घर में पैदा हुआ है और उसको यदि थोड़ा सा भी राजयोग है तो वो राजा बन जाता है। कोई व्यक्ति यदि सामान्य घर में पैदा हुआ है तो उसको थोड़े से राजयोग से वो राजा नहीं बनता, उसके लिए बहुत प्रबल राजयोग चाहिए। तो नीतीश कुमार को प्रबल राजयोग तो है फिलहाल, लेकिन राहुल गांधी को भी राजयोग है। मैंने नीतीश कुमार का उच्चतम पद बताया, राहुल गांधी का मैंने उच्च पद बताया।
अब कौन राजा के घर में पैदा हुआ है, पुश्तैनी कौन है, क्या है, तो क्या होगा ये मालूम नहीं है, ऊपर वाला जाने। मैंने आपको संकेत कर दिया है व्यूअर समझ गए कि जो है राहुल गांधी, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तेजस्वी यादव का क्या है? वो वहां बिहार में अपना कर लेंगे। अच्छा। अभी आ रहा है उनका समय आ रहा है, हाँ वो कर लेंगे, आ रहा समय। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन होगा। देखो सर्वे सर्वा तो ईश्वर है, वो जाने। जो आकलन, जो हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं, ग्रह बताते हैं, वो मैंने आकलन कर दिया है, निष्पक्ष भाव से कर दिया है कि परिवर्तन का ये दौर है, परिवर्तन होना निश्चित है। अभी एक और बात बताता हूँ, इसके साथ ही जोड़ देता हूँ, उसी में सब चीज आ जाती है। ये जो परिवर्तन का दौर है, ये मत मानो कि केंद्र में ही परिवर्तन है। परिवर्तन का जब दौर होता है तो देश दुनिया में सब जगह होता है। तो कोई राज्यों में चुनाव है, वहां भी परिवर्तन होंगे। परिवर्तन का दौर है तो परिवर्तन होंगे। अच्छा एक और बात है, भारत से बाहर भी जैसे पड़ोसी देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश होते हैं, पाकिस्तान और ये नेपाल और ये श्रीलंका, बांग्लादेश, उसमें क्या होता है, जब ये परिवर्तन का दौर कभी ग्रहों के आधार पर जब आता है तो इन सभी देशों में परिवर्तन होता है। आगे पीछे कुछ महीनों का अंतर हो सकता है, ये अलग बात है। हमने वर्षों वर्ष देखा है परिवर्तन कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होगा। तो इन देशों में कुछ न कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हो ही रहा है तख्ता पलट हर देश में, आसपास बिल्कुल होगा। परिवर्तन का दौर प्रारंभ हो चुका है, 25 में आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी राजनेताओं के बारे में बात करने के लिए। व्यूअर्स को बताइए कैसा लगा इस टॉपिक के बात करके आपको। जी ये टॉपिक आपने बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि ये जो साल चल रहा है ये दुनिया के लिए, तो व्यूअर्स को भी जिज्ञासा होगी ना। जी जी, इसलिए ये बहुत अच्छा है। नेताओं के लिए मैं एक बात बता देता हूँ किसी की कुंडली में राजयोग होता है, बहुत प्रबल राजयोग है तो अपने आप दौड़ के राजयोग आ जाता है सामने। किसी का थोड़ा कमजोर राजयोग होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ पूजा पाठ भी कराते हैं। अब पूजा पाठ में क्या होता है, ऐसे लोग जैसे केस मुकदमा हो, कोई कंपटीशन फाइट करना हो, इलेक्शन फाइट करना हो, तो उसके लिए भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान होता है। भगवती बगलामुखी एक पावरफुल विद्या है, 8वीं महाविद्या 10 महाविद्याओं में से। वो बगलामुखी के अनुष्ठान से उनका जो है वो पावर बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि किसी को बैठा दिया, अनुष्ठान कर लिया, ऐसे नहीं। थोड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जिनके पास समय हो वो इन्वॉल्व होकर, दीक्षा लेकर वो मंत्र खुद भी जपें और एक अनुष्ठान को भी संपन्न करें, तो आगे रास्ता निकल जाएगा। चलिए महेश जी ने पूरा राजनीति के बारे में बता दिया, राजनीति में क्या होने वाला है, उथल पुथल जो होने वाली है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2025 कैसा होगा इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। जी जी, ये जो चैनल है, ये चैनल बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा है और आपके लिए एक से एक काम की वस्तुएं लेके आ रहा है। हर सब्जेक्ट पर लेके आएगा ये चैनल, मुझे विश्वास है। तो इसलिए इस चैनल के लिए आप जो है अपना योगदान कीजिए, लाइक के रूप में, शेयर करने के रूप में, कमेंट के रूप में। चलिए नमस्कार।